ऐसे ही महात्मा की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक घटना घटी कि वहीं सभी भक्तों के मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़े हुए वहां सभा में उपस्थित हो जाती हैं। सभी देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। अभी कथा हुई भी नहीं थी, केवल महात्मा का एक श्लोक ही आरंभ हुआ था, तो भक्ति महारानी पुष्ट हो गई और ज्ञान वैराग्य को लेकर उपस्थित हो गई। पूछा, महाराज मैं कहाँ विराजमान हूँ? तो कहा, निरंतरम वैष्णव मानसामि, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और महाराज, भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति इतनी आसानी से नहीं होती है। भक्ति हृदय में तब विराजमान होती है जब प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा करे। कैसे कृपा होगी? भक्त कहते हैं, भगवान हमें संसार की कोई वस्तु मिले ना मिले, क्योंकि मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरो कल्याण। हम बड़े मूर्ख हैं, हमारा जन्म जन्म के संस्कार ऐसे कि रात दिन केवल संसार ही मांगते हैं, भोग ही मांगते हैं। कभी नहीं मांगो ठाकुर जी आप मिल जाओ, आपकी भक्ति मिल जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपतिम हृदय स्मितम सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम में निर्भरा में, कामादि दोष रहितम गुरु मानस च। नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मितम, सत्य बोल रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्यम वदामि च, सत्य बोल रहा हूँ। भवान खिलांतरात्मा, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सबकी आत्मा में आप निवास करते हैं। सोच लीजिए, देख लीजिए टटोल कर, इसके अलावा कोई काम ना हो। प्रभु ने पूछा क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम निर्वरामय, आपकी भक्ति दे दीजिए। आपकी भक्ति मिल जाए, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, भक्ति हृदय में विराजमान हो जाए, तो कामादि दोष रहितम कुरु मानस च। भक्ति महारानी हृदय में बैठ जाए तो हमारा काम विकार रह सकते हैं क्या? भक्ति विराजमान हो जाए हृदय के अंदर तो ये काम क्रोध लोभ मोह सब दूर दूर तो भागते हैं महाराज। क्योंकि घर में जब माताएं आती है तो सफाई सबसे पहले वही करती है। जिस घर में ज्यादा गंदगी कूड़ा कचरा नजर आ जाए, समझ जाओ मैया नहीं है इस घर में, स्त्री नहीं है, क्योंकि पुरुषों के पास सफाई नहीं होगी अच्छे से, और सफाई कर भी ले तो सजावट नहीं होगी। लेकिन जिस घर में माताएं होती हैं वो सुबह प्रतिदिन झाड़ू लगाती हैं, और भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो हमारा कहाँ से मन में कोई विकार आ सकता है, कहाँ से इंद्रियों में विकार आ सकता है, सब दौड़ा लेंगे। इसलिए तो प्राय हमारे यहाँ तुलसी दल डाल करके भोग लगाया जाता है भगवान को। क्यों लगाया जाता है? तुलसी दल डाल करके हम क्यों भोग लगाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पर सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर दें अपने भोग पदार्थों से। क्योंकि भगवान के भक्तों के बड़े दिव्य दिव्य भाव होते हैं, हम में वो भाव नहीं है। लेकिन जब हम डालते हैं ना तुलसी, तो हमारी ये भाव होता है कि हे हरि प्रिया, हे विष्णु प्राण बल्लभा, हे तुलसी महारानी, आप भगवान की बड़ी प्रिय हो। भगवान हृदय से लगा कर रखते हैं। तो आपको भगवान के मन की चाह के विषय में पता होगा कि भगवान को प्रिय क्या चीज है। हमने तो रूखा सूखा जो बना दिया सो बना दिया, लेकिन आप यहाँ विराजमान है तो जैसा भगवान को प्रिय है वैसा आप बना दीजिए। बस तुलसी दल डालते ही माँ जगत जननी अपने प्रियतम के मन की चाह को समझ लेती हैं और तुरंत भगवान के अनुरूप वो पदार्थ प्रस्तुत कर देती हैं। इसलिए तुलसी दल भोग में डाला जाता है। तुलसी महत्व का बड़ा ही अपार महिमा है तुलसी की। कहा जाता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणाति स्वमात्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सला, विक्रीणा
भाति स्वमात्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सल। कोई चरणामृत में हल्की सी तुलसी डालकर प्रतिदिन उसका सेवन करें तो ठाकुर जी बिक जाते हैं महाराज। क्या हो जाते हैं? वाकई हो जाते हैं, वाकई बिक जाते हैं, उसके बन जाते हैं। आदि पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा वर्णन है। ऐसा कोई भी शायद पुराण हो जिसमें तुलसी की महिमा ना हो। क्या है तुलसी की महिमा? बोले भैया, कोई लाखों टन सोना दान करे, करोड़ों टन चांदी दान करे, लेकिन एक तुलसी पत्र माधव पर चढ़ा दे तो जो फल उसको इतना दान करने पर मिलेगा वो एक पत्र तुलसी के चढ़ाने से प्राप्त है। इसलिए कहा तुलसी प्रभवे पत्रयोर्नरा पूज्यद्वरिम नावैष लिप्यते पापये पत्र पद्मभिवांशा सुवर्ण भारमेकं तु रजतं चेत् चतुर्गुणं दत्त्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं तुलसीदलम्। इतना सोना चढ़ा लेने से जो फल की प्राप्ति होती है, यानी आपने हजारों गुना सोना दान किया अपने जीवन में, लाखों गुना चांदी दान की, लेकिन एक तुलसी पत्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एक बार महाराष्ट्र में नामदेव जी खूब पंडरीनाथ की, क्योंकि जैसे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं, उसी तरह से पंढरपुर में पंडरीनाथ पांडुरंग हैं, विठ्ठलनाथ। तो एक बार पंढरपुर का एक बहुत बड़ा सुनार उसने तुलादान किया। अब तुलादान में क्या किया? वो तुलादान में उसने अपने बराबर तराजू में सोना तोल करके और गरीबों में बांटा। उसने कई बार नारद, क्योंकि नामदेव जी बड़े भक्त थे महाराष्ट्र के, तो बुलाया कि महात्मा जी आप आए और कुछ स्वर्ण ग्रहण करें। नामदेव जी ने कई बार आनाकानी की, लेकिन जब ज़्यादा ही आग्रह किया तो फिर एक दिन नामदेव जी गए। कहा सेठ जी क्यों बुलाया? बोले महाराज मैंने अपनी बराबर का सोना तोल करके गरीबों में दान किया है, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ लें। उन्होंने कहा कि आपको इतना पुण्य की प्राप्ति हो गई है कि मुझे देने से आपको कोई इतना लाभ नहीं मिलेगा। तब जब आग्रह ज्यादा किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप देना चाहते हैं तो हम जितना आपसे मांगे बस उतना ही दीजिएगा। बोले महाराज आप ले तो सही, बताइए क्या चाहिए, कितना चाहिए। उन्होंने एक तुलसी पत्र पर पांडुरंग का नाम लिख करके कहा इसी तुलसी पत्र के बराबर। सेठ देखकर हंसने लगा, क्या महाराज मजाक कर रहे हैं आप, इस तुलसी पत्र में क्या चढ़ेगा? तो अभी आप महिमा नहीं जानते, माँ भगवती भगवान की प्राण बल्लवा इन वृंदा तुलसी की, भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते, हमें तो इतना ही दे दीजिए। अब तो वहां सुनार की दुकान थी, खुद सुनार था, कांटे पे रखा महाराज। पर क्या देखा, वो जितने आभूषण चढ़ाता जा रहा है वो सब हल्के पड़ते जा रहे हैं, तुलसी भारी की भारी है, टस से मस नहीं हो रहा। पूरी दुकान के जवाहरात चढ़ा दिए, बड़ा कांटा मंगवाया, घर के पड़ोसियों के सारे आभूषण उतरवा लिए, पर महाराज वो पत्र है कि टस से मस नहीं होता, भारी का भारी है। अंत में पूरा परिवार सारे आभूषण कंगाल बनकर खड़ा है नामदेव जी के समक्ष और कहने लगे भैया ये क्या तुलसी के पत्र में जादू था, क्या था जो सारा धन हमने समर्पित कर दिया। नामदेव जी ने कहा अभी और तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बोले क्या? बोले आपने अपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं दान आदि वो सब इस पे संकल्प करके चढ़ा दो। उन्होंने चढ़ा दी महाराज, फिर भी तुलसी का पत्र भारी था। अब तो सेठ ने पूछा महाराज ऐसा कैसे? उन्होंने कहा ये तुलसी की महिमा है और भगवत नाम की महिमा है। तो जरा विचार करें हम ऐसे धन को क्या करें जिसकी कोई कीमत नहीं है अध्यात्म में, ईश्वरीय मार्ग में। ये तो सब एक दिन सपने की तरह छूट जाएगा। जैसे हम सोते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं तो सपने में आप भले ही एक जहाज के मालिक हो, लेकिन उठने के बाद अगर आप किसी से कहोगे भैया कभी अमेरिका घूमना हो तो हमारे पास प्लेन है, वो कहे कहाँ है? बोले सपने में था।
तो लोग पागल कहेंगे, क्योंकि सपने में आप चाहे करोड़पति बने लेकिन जागृत में आप खाकपति हैं, क्योंकि वो स्वप्न का धन किस काम का। और अगर आप स्वप्न में हो, भूखे बेचैन हो स्वप्न में, तो घर का फ्रिज चाहे कितने भी पदार्थों से भरा पड़ा हो, किस काम का। तो जिस तरह से स्वप्न टूटता है तो फिर जागृति में पता चलता है कि हाँ मैंने सपना देखा था, मैं तो कहाँ से अमीर, वो तो वहाँ सपने में दिख रहा था, मैं तो जैसा हूँ वैसा का वैसा ही। उसी तरह से एक दिन जगत का स्वप्न भी टूटता है। सो टूटता है जब वृद्धावस्था आती है, क्योंकि पूरा जीवन हम केवल सपने में ही तो गुजारते हैं। ये मिल जाए, वो चीज मिल जाए, जो चीज देखी बस उसको लेने की ललक, भूल जाते हैं कि एक दिन सब छूटेगा, एक दिन टूटेगा सारे स्वप्न। जिन स्वप्न को हमने बसाया है, रचाया है, सब छूट जाएंगे। लेकिन जिस समय ये छूटेंगे, जब स्वप्न टूटेगा, तब शायद आप अपनी स्थिति में ना हो, क्योंकि जब कुछ करने का मन होगा तब आपके पास ना श्वास होगी, ना शरीर होगा, ना शक्ति होगी, दुनिया की सारी चीजें एक और, लेकिन फिर भी वो प्रभु को नहीं पा सकेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले कि माया संग ना चले। अभी भी चेत जाओ, समय बहुत अल्प है मनुष्यों का, हम मानवों का। और उसमें भी अगर सतत भजन का कोई अभ्यास ना किया तो भले ही आप वृद्धावस्था में जी भी लो, पर आप भगवत भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वभाव में नहीं बनेगा तो ये संसार ही चिपका रहेगा चित्त में, हरि नहीं चिपकेंगे। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यशा श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। श्रवण करने मात्र से हरि चित्त में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी ये दिव्य कथा है महाराज। तो तुलसी की महिमा बड़ी है,